हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज चल रही है। इसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा रेक्टिफायर होता है वो क्या होता है। डायोड और रेक्टिफायर जो है, उन डायोड रेक्टिफायर और एससीआर रेक्टिफायर में क्या डिफरेंस होता है। तो आज की क्लास में हम कुछ बेसिक सी डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं, जिनको समझना अपन को बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या होता है हमारा, क्यों अपन जो अपन यूज़ करते हैं अपन थारिस्टर में, वो अपन सिलिकॉन का ही क्यों यूज़ करते हैं, जर्मेनियम का क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये सारी डेफिनेशंस अपन समझ लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन सिलिकॉन का ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये अपन 5 डेफिनेशंस आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैंडिंग टेम्परेचर क्या है, बर्निंग टेम्परेचर क्या होता है, रेटेड करंट क्या होता है, एंड फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, हमारी एक स्टेट है जब हमारा क्या होता है, हीट डेवलप जो होता है वो हीट डिसिपेशन के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है हमारा, इट इज अ स्टेट व्हेन हीट डेवलप्ड इक्वल टू हीट डिसिपेशन। ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, मतलब बराबर की कंडीशन में आ गया अपन बोलते हैं। तो ये एक स्टेट है, मतलब एक क्या है, हमारी दशा है। मतलब कोई भी सिस्टम है, कोई भी जो भी अपन यूज कर रहे हैं मटेरियल या फिर अपन बोलते हैं डिवाइस, तो उसकी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होगी हमारी, मतलब वो स्टेट, मतलब वो स्टेज, वो पॉइंट जब क्या होगा, हीट डेवलप्ड बराबर क्या होगा, हीट डिसिपेशन होगा। मतलब क्या है, मान लीजिए कोई भी हमारा डिवाइस है, ठीक है, अगर हमारी जो बॉडी है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, मान लीजिए अपन अपनी बात करें, अगर हमारी बॉडी है उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, 3 किलो जूल। ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो 3 किलो जूल तक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, तो वो 3 किलो जूल एनर्जी अपन ने एक बार दिया तो उसने एब्जॉर्ब कर ली। फिर अगर अपन फिर से 3 किलो जूल एनर्जी देंगे तो वो क्या एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अब वो भर चुका है हमारा। ठीक है, तो जब वो 3 किलो जूल एनर्जी निकालेगा बाहर, तब जाके वो अगली जो नेक्स्ट 3 किलो जूल एनर्जी जो अपन दे रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करेगा हमारा। ठीक है, सिंपल सा अपन एक बाल्टी बकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमारी बकेट होती है उसमें जब अपन पानी भरते हैं, टैप अपन ने ओपन किया, तो जितना है, मान लीजिए 1 किलो की बाल्टी है, 1 किलो उसमें पानी बनता है। ठीक है, तो सॉरी 1 लीटर पानी बनता है, तो 1 लीटर पानी उसमें भर गया हमारा। उसके बाद अगर टैप चालू भी है तो क्या उसके ऊपर और पानी भरेगा, नहीं भरेगा। फिर से अगर अपन 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा दूसरा भरना चाहते हैं उसमें, तो जो पहले का पानी भरा हुआ है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, तब अपन उसमें 1 लीटर पानी भर सकते हैं ना हमारा, क्योंकि वो तो 1 लीटर की है, उसकी जगह उतनी ही है हमारी। ठीक है, तो वो क्या है, उसकी थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब वो स्टेट जब वो 1 किलो बाहर ने 1 लीटर बाहर निकालेगा पानी, तब जाके अपन नेक्स्ट 1 लीटर उसमें भर पाएंगे। तो वो स्टेट क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब जब हीट डेवलप हीट डिसिपेशन के बराबर होगा, मतलब जो हीट डेवलप हो रही है, मान लीजिए हमारी बॉडी है वो 3 किलो जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, तो वो 3 किलो जूल एक बार कर ली, नेक्स्ट 3 किलो जूल अपन चाहते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर ले, तो कब करेगी, जब अपन डिसिपेट करेंगे। तो जितना डेवलप कर रही है उतना ही क्या कर रही है, डिसिपेट कर रही है। तो वो जो स्टेट होती है वो क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, मतलब इट इज अ स्टेट व्हेन हीट डेवलप्ड इक्वल टू हीट डिसिपेशन। जब हीट डेवलप्ड हीट डिसिपेशन के बराबर हो जाता है तो उस स्टेट को अपन क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन को समझना जरूरी है, क्योंकि जो स्टैंडिंग टेम्परेचर है, बर्निंग टेम्परेचर है, वो इसी स्टेट पे काम करता है, हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट इज दैट स्टेट जब हीट डेवलप बराबर हीट डिसिपेशन, मतलब जितना अपन हीट उसको डेवलप करा रहे हैं बराबर क्या हो जाए, हीट डिसिपेशन के। एक बार वो भर चुका है, अगर अपन और दे रहे हैं तो पहले वो अपना रिलीज करेगा, तब वो क्या करेगा, दूसरा टेकन करेगा हमारा। ठीक है, ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं स्टैंडिंग टेम्परेचर। व्हाट इज स्टैंडिंग टेम्परेचर? the temperature at which it is in thermal equilibrium state। ठीक है, तो स्टैंडिंग टेम्परेचर क्या होगा हमारा, स्टैंडिंग टेम्परेचर। स्टैंडिंग टेम्परेचर क्या है, वह टेम्परेचर जिसपे क्या है, हमारा कोई भी सिस्टम है, कोई भी डिवाइस है, वो क्या हो जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए। उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग टेम्परेचर। द टेम्परेचर
at which it is in thermal equilibrium state, और अपन बोल सकते हैं स्टडी स्टेट, मतलब स्थिर हो गया है, उसकी स्टेट जो है वो हमारी फिक्स हो गई, स्टडी स्टेट। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, स्टैंडिंग टेम्परेचर क्या होगा? वह टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए, किसी भी मटेरियल की, किसी भी डिवाइस की। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे क्या हो, उसका थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? हीट डेवलप बराबर हीट डिसिपेशन। तो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए किसी भी डिवाइस का, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? उसका स्टैंडिंग टेम्परेचर। मतलब स्टैंडिंग मतलब खड़ा रखना, मतलब स्टैंडिंग मतलब क्या बोलेंगे अपन? खड़ा, कि उस पर इतना खड़ा, मतलब इतना वो क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब उतना टेम्परेचर तक अपन क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई भी डिवाइस है, ठीक है, जो भी अपन यूज कर रहे हैं, ये सब जो डिवाइस है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये बहुत कम हमारा क्या है, वोल्टेज वगैरह 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, इन सब इनका ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज वगैरह है, ये बहुत कम होता है हमारा। तो अपन को देखना होता है कि जब भी अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कितना टेम्परेचर बढ़ाना है डिवाइस का। ऐसा ना हो कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो डिवाइस बर्न आउट हो जाए। तो ये चीज़ें अपन को याद रखना या समझना जरूरी है कि किस टेम्परेचर तक अपन को इंक्रीज करना है, कितना टेम्परेचर अपन बढ़ाएंगे कि हमारी डिवाइस जो है वो बर्न ना हो, खराब ना हो। वरना पता चले अपन टेम्परेचर बढ़ाए जा रहे हैं, अपन को पता ही नहीं है कितना बढ़ाना है, अचानक से हमारी डिवाइस क्या होगी? भग से उड़ जाएगी हमारी। ठीक है, तो स्टैंडिंग टेम्परेचर क्या है? वह टेम्परेचर, मतलब उस डिवाइस का वह टेम्परेचर जो कि वो स्टैंड करके रख सकता है, मतलब इतना टेम्परेचर वो क्या कर सकता है? सह सकता है। इतना टेम्परेचर का अपन बढ़ाएंगे तो डिवाइस में हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टैंडिंग टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच जो हमारा डिवाइस है वो क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट या फिर स्टडी स्टेट में आ जाए हमारा। ठीक है, बर्निंग टेम्परेचर क्या होगा हमारा? अगर अपन इंक्रीज करें टेम्परेचर को तो हमारी जो डिवाइस है वो क्या होगा? बढ़ना, जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बर्निंग टेम्परेचर। ठीक है, बर्निंग नाम से ही समझ में आ रहा है। स्टैंडिंग मतलब इतना वो क्या कर सकता है? स्टैंड करके रख सकता है, मतलब इतना वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इतने तक बढ़ाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बर्निंग टेम्परेचर क्या होगा कि इफ we increase temperature above the standing temperature, अगर अपन टेम्परेचर को स्टैंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ाते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर above the standing temperature, then our device start burning, जलना शुरू हो जाती है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बर्निंग टेम्परेचर। ठीक है, तो वो टेम्परेचर मतलब स्टैंडिंग टेम्परेचर एक टेम्परेचर हो गया, लिमिट जहां तक वो सह सकता है डिवाइस। बर्निंग टेम्परेचर अगर उससे ज्यादा अपन बढ़ाएंगे तो वो क्या होगी? जल जाएगी। तो वो टेम्परेचर बर्निंग टेम्परेचर कहलाएगा। सिंपल सा, अगर हम हैं, ठीक है, कोई भी हमें गर्म कर रहा है, मतलब कोई भी गर्म चीज छुपा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही, कुछ तो अपने अंदर भी क्षमता होती है ना उसको सहन करने की। तो वो हमें कोई गर्म चीज छुपा रहा है तो हम थोड़ा देर तक सहन करेंगे, बट एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमसे सहन नहीं होगा। ठीक है, हमारी वो जो स्किन है वो क्या होगी? जलने लगेगी। तो जहां तक अपन सहन कर सकते हैं वो हो जाएगा स्टैंडिंग टेम्परेचर, और जब उसके बाद और बढ़ा दें, जब हमारी स्किन बर्न करने लगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा बर्निंग टेम्परेचर। तो ऐसे ही हमारा डिवाइस का होता है। तो ये दोनों टेम्परेचर अपन ने क्यों पढ़ना जरूरी है कि अपन को अपना जो भी डिवाइस है उसका टेम्परेचर कितना रखना है। तो हमारा जो डिवाइस है उसको अपन को कितना स्टैंडिंग टेम्परेचर तक ही ले जाना है, उससे ज्यादा नहीं ले जाना है। अगर अपन स्टैंडिंग टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारी डिवाइस है वो क्या होगी? बर्न आउट हो जाएगी, जल जाएगी हमारी। ठीक है, तो सपोज अपन ये ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं। ये कोई भी हमारी डिवाइस है, ठीक है, ये एक मान लिया टेम्परेचर, और ये है 50 डिग्री सेल्सियस और ये 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कोई भी डिवाइस है, तो अपन इतना टेम्परेचर मान ला, ये क्या है? हमारा स्टैंडिंग टेम्परेचर है। यहाँ तक ये क्या कर सकता है? हमारा
सहन कर सकता है, उसके बाद अगर बढ़ रहा है तो ये जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, बर्निंग टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारा जो डिवाइस है वो क्या होगी, जल जाएगी। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं क्या, रेटेड करंट। रेटेड करंट क्या होता है हमारा, तो किसी भी डिवाइस का रेटेड करंट क्या होगा हमारा, जो रेटेड पावर है, कितना पावर अपन को आउटपुट पावर चाहिए है, उसी के हिसाब से अपन क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं किसी भी डिवाइस को। हमारा जितना पावर चाहिए है उसी के हिसाब से करंट, जितना करंट देंगे वो क्या हो जाएगा, उसका रेटेड करंट हो जाएगा उस डिवाइस का हमारा। ओके, रेटेड करंट। So rated current is that current which we applied so that we get dissipated power. Rated current is that current which we applied. Rated current is that current which we applied so that we get dissipated power. ओके, रेटेड करंट वह करंट होता है जो कि अपन अप्लाई करें किसी भी डिवाइस पे तो अपन को क्या हो, डिसिपेटेड पावर मिले। डिसिपेटेड पावर मतलब क्या हो गया, आउटपुट पावर, कितना उसको डिसिपेट करना है। ठीक है, डिसिपेटेड पावर मतलब क्या हो गया, पावर लॉस, कितना वो डिसिपेट कर रहा है, मतलब अपने से निकाल रहा है। तो रेटेड करंट वो करंट हो जाएगा जिसपे अपन को क्या होगा, हमारा डिसिपेटेड पावर मिलने लगेगा। सपोज दैट एग्जांपल, अपन ने माना कि कोई भी हमारी डिवाइस है, ठीक है, उसमें डिसिपेटेड पावर कितना है, ठीक है, या फिर अपन बोलते हैं पावर लॉस जो है हमारा वो कितना है, 5 वॉट है मान लो। ठीक है, डिसिपेटेड पावर या फिर पावर लॉस क्या है, 5 वॉट है। तो अपन कितना करंट अप्लाई करें कि अपन को क्या है, 5 वॉट डिसिपेटेड पावर मिल जाए, वह क्या कहलाएगा, हमारा डिसिपेटेड पावर। ठीक है, तो अगर अपन मान लेते हैं कि 5 एम्पियर करंट अप्लाई करने पर, बाई अप्लाई 5 एम्पियर करंट वी गेट 5 वॉट डिसिपेटेड पावर। तो ये जो 5 एम्पियर करंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, रेटेड करंट। रेटेड करंट, ठीक है। तो रेटेड करंट क्या है, मतलब रेटिंग जो होती है ना हमारी की रेटेड करंट, तो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है कोई भी डिवाइस, तो जितना पावर डिसिपेट कर रहा है उसके लिए अपन कितना करंट अप्लाई करें वो हमारा क्या हो जाएगा, रेटेड करंट हो जाएगा। तो रेटेड करंट फाइंड करने के लिए अपन को क्या है, हीट डिसिपेशन ऑफ द मटेरियल पता होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर फाइंड रेटेड करंट, we know the heat dissipation of the material. Heat dissipation of the material, कोई भी मटेरियल है या कोई भी डिवाइस है उसका हीट डिसिपेशन क्या है, मतलब पावर डिसिपेटेड क्या है वो अपन को पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, रेटेड करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो हमने आपकी एक इम्पॉर्टेंट कॉपी में हर सब्जेक्ट में बोल रही हूँ, बना लीजिए, उसमें आप लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो रेटेड करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए। तो रेटेड करंट फाइंड करने के लिए अपन को हीट डिसिपेशन मटेरियल का या फिर डिवाइस का पता होना चाहिए, क्योंकि जितना हीट डिसिपेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, पावर हमारा देते हैं। तो हीट डिसिपेटेड पावर जितना अपन को चाहिए उसके अकॉर्डिंग अपन करंट देते हैं। तो रेटेड करंट फाइंड करने के लिए अपन को हीट डिसिपेशन किसी भी मटेरियल का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसका डिवाइस है, लोड करंट जो है वो हमारा क्या है, 5 एम्पियर, तो जो रेटेड करंट है वो अपन कितना रखेंगे, रेटेड करंट बी अप्लाई कितना होगा, इक्वल टू 5 एम्पियर, लेस देन 5 एम्पियर,
ग्रेटर देन 5 एम्पियर और नल। क्या होगा हमारा, तो जो अपन रेटेड करंट रखते हैं वो क्या करते हैं हमारा ग्रेटर देन 5 एम्पियर होगा। ठीक है, रेटेड करंट जो है वो लोड करंट से अपन क्या करते हैं थोड़ा सा ज्यादा ही रखते हैं। ठीक है, जो लोड करंट, क्योंकि जो रेटेड करंट है वो क्या होता है हमारा जो हीट डिसिपेशन है उसके लिए अपन को चाहिए हमारा। ठीक है, तो जो रेटेड करंट है हमारा वो अपन क्या करते हैं लोड करंट से थोड़ा सा ज्यादा ही रखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉपी में लिख लेना। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा कि जो रेटेड करंट है वो कितना अप्लाई करते हैं, लोड करंट के बराबर की, कम की, ज्यादा की, कुछ नहीं। तो जो रेटेड करंट है वो हमेशा थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू लोड करंट। ओके, लास्ट अपना क्या बचता है हमारा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, तो कोई भी डिवाइस होती है हमारी या मटेरियल कोई भी डिवाइस होती है, या आप पढ़ेंगे पावर सिस्टम में कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है। तो कोई भी डिवाइस होती है उसमें एक फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है। मतलब कोई भी सिस्टम है उसमें फॉल्ट आ जाता है, कब आता है अगर वो ब्रेक हो जाए, मान लो उसका सर्किट बीच में ब्रेक हो जाए। ठीक है, या फिर लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है। मतलब कई सारे टाइप के फॉल्ट होते हैं, वो अपन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, पावर सिस्टम जब पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है, मतलब हर एक जो डिवाइस है उसका एक फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है। ठीक है, कि इतने टाइम में अगर वो फॉल्ट क्लियर कर ले तो ठीक है, अदरवाइज वो डिवाइस क्या हो जाती है बर्नआउट हो जाती है। ठीक है, तो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या हमारा इज दैट टाइम एट फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इज दैट टाइम इन विच डिवाइस कम टू इट्स नॉर्मल स्टेट। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, it is the time in which any device clear the fault। कोई भी डिवाइस अपना फॉल्ट क्या कर ले क्लियर कर ले, वो टाइम क्या कहलाता है फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। इतने टाइम में कोई भी डिवाइस क्या करती है अपना फॉल्ट जो है वो क्या करती है क्लियर कर लेती है, तो वो क्या होगा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है। सपोज दैट अपन अगर ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहां से यहां तक गया, यहाँ पे जाके क्या हो गया हमारा कोई भी फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, ये टाइम है T1। ठीक है, ये मान लिया ये 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ तक ये स्टैंडिंग टेम्परेचर हो जाता है हमारा कुछ भी। तो T1 से T2 तक जो होगा हमारा, ये हमारा माना अपन है फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है। तो अगर अपन जर्मेनियम और क्रिस्टल दो हमारे ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं जिनका अपन मोस्टली यूज करते हैं, तो अगर अपन जर्मेनियम की बात करें तो इसका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम मान लो इतना है। ठीक है, ये हमारा जर्मेनियम का। अगर सिलिकॉन की बात करें तो इसका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम थोड़ा क्या होता है ज्यादा होता है, मतलब ये कितना होगा इतना होगा हमारा। ठीक है, सिलिकॉन की बात करें तो इसका जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है वो क्या होता है हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। तो अपन जो होता है यूज करते हैं थारिस्टर जो होता है, इसमें हमने बताया SCR, अपन क्या यूज करते हैं SCR, मतलब सिलिकॉन जो रेक्टिफायर होता है वो काय का बना होता है सिलिकॉन का बना होता है। क्यों, तो इसे अपन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो सिलिकॉन होता है इसका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम। यहाँ पे कितना है इतना है, मान लो ये 2 सेकेंड है और ये कितना है हमारा 3 सेकेंड है। तो सिलिकॉन का ज्यादा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम है, तो जब जिसका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ज्यादा होगा वो क्या होगा इजीली काम करेगा हमारा, मतलब वो सेफ उसमें जोन में वर्क करेगा हमारा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं सिलिकॉन का यूज करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो हमारा जो भी इंटरव्यूज होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि अपन सिलिकॉन का ही क्यों यूज करते हैं थारिस्टर जब भी अपन बनाते हैं। आप उन्होंने बोला ना SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, मतलब किससे बना होता है सिलिकॉन मटेरियल से। तो इस टाइप से वो पूछ लेते हैं कि अपन सिलिकॉन का ही क्यों यूज करते हैं, जर्मेनियम का क्यों नहीं यूज कर सकते। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो सिलिकॉन है इसका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम जो होता है वो क्या होता है हमारा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जर्मेनियम, इसलिए अपन इसको यूज करते हैं। फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ज्यादा है
तो वो क्या है, ज़्यादा टाइम है तो वो आसानी से क्या कर लेगा, हमारा क्लियर कर लेगा। इसका टाइम कम है हमारा, तो हो सकता है उतनी देर में फॉल्ट क्लियर ना हो पाए, तो हमारी डिवाइस क्या होगी, बर्नआउट हो जाएगी। तो जिसका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ज़्यादा होगा तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, ईजिली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसलिए अपन सिलिकॉन का यूज करते हैं, ना कि जर्मेनियम का। एक पॉइंट है, जो फॉरवर्ड वाइस होता है और रिवर्स वाइस होता है किसी भी थायरिस्टर में, ये कैसे होता है, ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाने से फॉरवर्ड वाइस और रिवर्स वाइस होता है किसी भी थायरिस्टर में। ठीक है, तो जैसे अगर अपन मान लीजिए वोल्टेज बढ़ाते हैं, रिवर्स वाइस वोल्टेज बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जो रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट, ये भी क्या होगा, हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, करंट इंक्रीज होगा हमारा, तो लॉस भी क्या होगा, बढ़ेगा हमारा, क्योंकि आई स्क्वायर आर होता है हमारा। ठीक है, लॉस बढ़ेगा हमारा, हीट डिसिपेशन, तो जो हमारा डिवाइस है वो क्या होता है, बर्नआउट होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट अगर अपन सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन जो होता है, इसका जो रिवर्स लीकेज करंट है, रिवर्स लीकेज करंट, वो क्या होता है हमारा, कम होता है, लेस होता है। तो अगर अपन रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं, रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज करते हैं हमारा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स वाइज फॉरवर्ड वाइज ये जैसे जैसे अपन वोल्टेज, अभी अपन एससीआर पढ़ेंगे डिस्कशन डिटेल, तो उसमें पता तो चलेगा अपन को कि क्या होता है हमारा। तो जो रिवर्स वोल्टेज है फॉरवर्ड वाइज करना है, तो अगर अपन बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो डिप्लीशन लेयर है वो टूट जाती है अपने आप, और जो एससीआर है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, फिर भी जो हमारा रिवर्स लीकेज करंट है, रिवर्स लीकेज करंट जो है वो हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है, नॉट मच इंक्रीज। ठीक है, तो जो हमारा लॉसेस हैं वो भी क्या होंगे, हमारे कम होंगे। टेम्परेचर जो होगा हमारा वो ज्यादा हमारा नहीं बढ़ेगा, तो जो हमारा डिवाइस है वो क्या रहता है, सेफ कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट है जिनकी वजह से अपन क्या करते हैं, एससीआर का यूज करते हैं। ये अपन कंक्लूजन में लिख लेते हैं, ये जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये जो है वो हम आपके इंटरव्यूज में मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकते हैं। ठीक है, या आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के हमारा पूछ लेते हैं। तो क्या हमारा कंक्लूजन है, क्योंकि हमेशा यही बात आती है कि अपन सिलिकॉन का ही क्यों यूज करते हैं, जर्मेनियम का क्यों यूज नहीं करते। तो सबसे पहला पॉइंट कि जो फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है हमारा, या फिर टेम्परेचर कांस्टेंट जो होता है वो ज्यादा होता है हमारा जर्मेनियम का। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम इज मोर इन सिलिकॉन एज कंपेयर्ड टू जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन का फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा, सिलिकॉन का यूज करते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ग्रेटर होता है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट इज ग्रेटर इन सिलिकॉन एज कंपेयर्ड टू जर्मेनियम। जर्मेनियम की अपेक्षा सिलिकॉन का जो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो क्या होता है हमारा, ज्यादा होता है। और लास्ट पॉइंट, जो रिवर्स लीकेज करंट है, ठीक है, रिवर्स लीकेज करंट इज लेस इन सिलिकॉन एज कंपेयर्ड टू जर्मेनियम। ठीक है, तो तीन पॉइंट है, इनकी वजह से अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं मोस्टली डिवाइस में, ना कि जर्मेनियम का यूज करते हैं। कि इसका फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या है, ज्यादा है, तो ये इजीली क्या कर लेगा, फॉल्ट को क्लियर कर लेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट जो होता है वो ज्यादा होता है हमारा सिलिकॉन का हमारा। ठीक है, तो जब भी अपन क्या करते हैं, कोई भी बॉडी है उसका क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं हमारा। ठीक है, तो वो क्या करता है हमारा, ज्यादा टाइम लेता है हमारा टेम्परेचर बढ़ने में, मतलब जल्दी क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता। टेम्परेचर कांस्टेंट क्या होता है इसका, ज्यादा है। मान लीजिए कोई भी डिवाइस है, जैसे कि अपन लकड़ी का यूज करें और आयरन का यूज करें, तो जो लकड़ी होती है उसका क्या होगा, जल्दी, ये हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, लकड़ी जल्दी टेम्परेचर गेन करने की, और आयरन क्या करेगा, थोड़ा देर बाद करेगा। वुड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, आयरन का क्या होगा, बाद में बढ़ेगा। तो ऐसे सिलिकॉन जो होता है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ज्यादा होता है, जर्मेनियम का कम होता है।
तो अपन ने टेम्परेचर पढ़ा ना, स्टैंडिंग टेम्परेचर, बर्निंग टेम्परेचर। तो इसका जो स्टैंडिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो ये ज़्यादा मतलब टेम्परेचर को वियर कर सकता है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ भी रहा है तो जर्मेनियम सेम टेम्परेचर पे अगर अपन बात करें, ठीक है, सेम टेम्परेचर पे अगर अपन बात करें, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये जो है वो जल्दी बर्न आउट हो जाएगा ये बाद में, क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ज़्यादा है, इसका कम है हमारा। तो सेम टेम्परेचर पे बात करें तो जर्मेनियम जल्दी बर्न आउट हो जाएगा, सिलिकॉन बाद में बर्न आउट होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ज़्यादा होता है, इसलिए अपन सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। लास्ट रिवर्स लीकेज करने सिलिकॉन में कम होता है, तो इसमें लॉसेस वगैरह कम होंगे, टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, इसलिए अपन क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैंडिंग टेम्परेचर क्या है, बर्निंग टेम्परेचर क्या होता है, रेटेड करंट क्या होता है, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम होता है क्या होता है, ठीक है। इन सबके बेसिस पे अपन ने देखा कि जो भी हमारा मटेरियल है, अपन सिलिकॉन जर्मेनियम दो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं वो अपन ऑलमोस्ट यूज करते हैं, अपन पढ़ते हैं। तो यही पूछ लेते हैं कि सिलिकॉन ही क्यों यूज करते हैं, जर्मेनियम क्यों यूज नहीं करते। तो ये कंक्लूजन निकला, ये 3 पॉइंट है, इनकी वजह से अपन क्या करते हैं, मोस्टली सिलिकॉन का यूज करते हैं, ना कि जर्मेनियम का। ओके।